हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं और इनका समाधान कैसे किया जाए। तो देखो, प्रत्येक अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी संसाधन होते हैं वो सीमित मात्रा में होते हैं, जबकि लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित होती है। तो प्रत्येक उत्पादक के सामने बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है। तो जितने भी समस्या उत्पन्न होती है उनको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट नंबर है क्या उत्पादन किया जाए, सेकंड नंबर है उत्पादन कैसे किया जाए, थर्ड नंबर है उत्पादन किसके लिए किया जाए। ये प्रत्येक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कहलाती है। यदि छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाए तो हमसे पूछा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था की 2 केंद्रीय समस्याओं के नाम लिखिए, तो हम ये 3 समस्याएं दे रखी है, 3 में से 2 लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं, जो प्रत्येक समस्याएं दे रखी है इन पर हम फुल डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहली समस्या को हम लेते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए। तो देखो, एक अर्थव्यवस्था के अंदर एक उत्पादक के सामने ये समस्याएं आती है कि किन किन वस्तुओं का निर्माण किया जाए और उनकी कितनी कितनी वस्तुओं का निर्माण किया जाए। ये क्यों समस्या आती है कि हम कौन सी वस्तु बनाएं, कितनी मात्रा में बनाएं। ये इसलिए समस्या आती है क्योंकि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में प्रत्येक फर्म, प्रत्येक उद्योग संस्था, उत्पादक के सामने संसाधन सीमित मात्रा में होते हैं। इसलिए उनको ये सोचना पड़ता है कि अपन के पास जो सीमित मात्रा में संसाधन है, चाहे भूमि के रूप में हो सकती है, पूंजी के रूप में हो सकते हैं, श्रमिक के रूप में भी हो सकते हैं, जितने भी सीमित संसाधन हैं इनके द्वारा हम कौन सी वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। तो देखो, मान के चलते हैं कि एक उत्पादक के पास में एक जो भूमि का आकार है वो सीमित मात्रा में है और उसके पास पूंजी की जो मात्रा है वो भी सीमित है और काम करने वाले जो श्रमिक है वो भी सीमित है। उसे 2 प्रकार की वस्तुएं बनानी है। कितनी प्रकार की वस्तु बनानी है? 2 प्रकार की। मान लेते हैं उसे गेहूं की खेती भी करनी है और उसे कपास की खेती भी करनी है। तो उसके सामने ये समस्या आएगी, कितनी मात्रा में मैं कपास की खेती करूं और कितनी मात्रा में मैं गेहूं की खेती करूं। 2 वस्तु बना सकता है, मान के चलते 2 वस्तु बनाती है, गेहूं और कपास। तो उसको ये सोचना पड़ेगा कि हम इन दोनों वस्तुओं की कितनी कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। यह हमारे क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए की समस्या होगी। अब हमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए कि समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। इस स्थिति के अंदर हमें समस्या के साथ साथ इसके समाधान को भी बताना है। तो प्रत्येक समस्या का समाधान एक ही प्रकार से किया जा सकता है, वो हमारा है उत्पादन संभावना वक्र, यानी सीमांत उत्पादन संभावना वक्र, यानी पीपीसी वक्र के द्वारा प्रत्येक समस्या का हम समाधान निकाल सकते हैं। यदि क्वेश्चन पूछा जाए क्या उत्पादन किया जाए, क्या समस्या है, तो आपको क्या बताना है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में संसाधन सीमित होते हैं जबकि आवश्यकताएं असीमित होती है। तो प्रत्येक उत्पादक को यह सोचना पड़ता है कि सीमित संसाधन से कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जा सकती है। मान के चलते हैं एक उत्पादक है, 2 वस्तु बनाना चाहता है, गेहूं और कपास। तो उसे ये सोचना पड़ेगा कि सीमित संसाधन से कितनी मात्रा में गेहूं की फसल तैयार की जाए और कितनी मात्रा में कपास की फसल तैयार की जाए। यह तो समस्या हो गई है। अब समाधान कैसे निकाला जा सकता है? इसका समाधान उत्पादक है पीपीसी वक्र के द्वारा इसका समाधान निकाल सकता है। कैसे? पीपीसी वक्र के किसी एक संयोग का चयन करके उत्पादक इस समस्या का समाधान निकाल सकता है। मान लेते हैं उत्पादक सी बिंदु का डिसाइड करता है, तो सी बिंदु पर दोनों वस्तुओं की इतनी इतनी मात्रा का उत्पादन करेगा। इतनी तो करेगा वो गेहूं की खेती और इतनी करेगी कपास की खेती। तो पीपीसी वक्र के द्वारा इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है कि एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन दोनों वस्तुओं की कितनी कितनी मात्रा में उत्पादन करेगा। ये सब एक उत्पादक है पीपीसी वक्र को बनाने के बाद ही इसका समाधान निकाला जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्पादन कैसे किया जाए। प्रत्येक उत्पादक के सामने ये समस्या आती है कि जिन वो वस्तुओं का निर्माण करना चाहता है इसकी क्या विधि है, कैसे इन वस्तुओं का निर्माण किया जाए, क्योंकि प्रत्येक
अर्थव्यवस्था में उत्पादन करने की दो विधियां होती है, एक श्रम प्रधान तकनीक होती है, एक होती है पूंजी प्रधान। पूंजी प्रधान का मतलब होती है कि उत्पादन मशीनों के द्वारा किया जाए। श्रम प्रधान तकनीक का मतलब होता है कि उत्पादन श्रमिकों से किया जाए। तो एक उत्पादक को ये सोचना पड़ता है कि कितनी मात्रा हमें उत्पादन जो मशीनों से करवाना है और कितनी मात्रा का उत्पादन हमें श्रमिकों से करवाना है। ये क्यों सोचना पड़ता है? यदि सारा का सारा उत्पादन मशीनों से करवा लिया जाएगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, देश में बेरोजगारी की स्थिति आ जाएगी। यदि सारा उत्पादन वो श्रमिकों से करवाते हैं तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की मात्रा कम हो जाएगी। इसलिए अर्थव्यवस्था में दोनों का संयोग होना जरूरी है। ये हमारी समस्या कहलाती है उत्पादन कैसे किया जाए की समस्या। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उत्पादन कैसे किया जाए कि समस्या का समाधान किस प्रकार का है, उसे हम चित्र द्वारा समझाना है। तो हम कह सकते हैं कि उत्पादन कैसे किया जाए कि समस्या का समाधान एक उत्पादक उत्पादन संभावना वक्र को बनाकर इसका समाधान निकाल सकता है। कैसे? कि उत्पादन संभावना वक्र के किसी एक संयोग का चयन करके उत्पादक इस समस्या का समाधान निकाल सकता है। यदि वो 20 संयोग का चयन करता है तो उत्पादक है इतना उत्पादन मशीनों से करवाएगा और इतना उत्पादन वो श्रमिकों से करवाएगा। तो यदि 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे कि उत्पादन कैसे किया जाए कि समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि पीपीसी वक्र के यानी उत्पादन संभावना वक्र के यानी सीमांत संभावना वक्र के किसी एक संयोग का चयन करके उत्पादक इस समस्या का समाधान निकाल सकता है। नेक्स्ट समस्या आती है उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो 3rd नंबर समस्या भी प्रत्येक उत्पादक के सामने आती है कि जितना उत्पादन किया जाता है, जिन वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, चाहे वो मशीनों से करे चाहे श्रमिक से करे, वो किसके लिए किया जाना चाहिए। मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में 2 वर्ग होते हैं, एक अमीर वर्ग, एक होता है गरीब वर्ग। तो उत्पादक को ये सोचना पड़ता है कि अमीर वर्ग के लिए कितनी वस्तु बनाई जाए और गरीब लोगों के लिए कितनी वस्तुओं का निर्माण किया जाए। क्योंकि सारी वो अच्छी क्वालिटी की वस्तु बना देंगे तो अमीर वर्ग परचेज कर लेगा, लेकिन गरीब वर्ग परचेज नहीं करेगा, तो अपनी आवश्यकता पूरी नहीं होने पर देश का विकास नहीं हो सकता। यदि वो सारी घटिया वस्तु बनाए गरीब लोगों के लिए तो अमीर लोगों को वस्तु नहीं मिलेगी, तो हमारी अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार उनके सामने समस्या आती है, कितनी हम अमीर लोगों के लिए अच्छी क्वालिटी की वस्तु बनाई, कितनी हम गरीब लोगों के लिए घटिया क्वालिटी की वस्तु बनाई। ये समस्या प्रत्येक अर्थव्यवस्था में उत्पादक के सामने आती है। और इसका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए कि समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। तो हम ये लिख देंगे कि उत्पादन किसके लिए किया जाए कि समस्या का समाधान जो हमारा उत्पादक है उत्पादन संभावना वक्र के किसी एक संयोग का चयन करके इस समस्या का समाधान निकाल सकता है। यदि वो डी संयोग का चयन करता है तो इतना वो अमीर लोगों के लिए वस्तु बनाएगा और इतना वो गरीब लोगों के लिए वस्तु बनाएगा। ये जो हमारा पीपीसी वक्र है, यदि इसे आप डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो मैंने इसकी फुल डिटेल से वीडियो बना रखी है और इसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। वहाँ पे जाके आप जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र है, पीपीसी वक्र है, उसे डिटेल से समझ सकते हो। यहाँ पर तो मैंने ओनली जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र लिया है और हमने इस क्वेश्चन को आराम से समझा है कि अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या कौन कौन सी है, क्या उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, तीनों समस्याओं के बारे में डिस्कस किया है। समाधान भी निकाला है कि प्रत्येक उत्पादक है इन तीनों समस्याओं का समाधान उत्पादन संभावना वक्र के किसी एक संयोग को चयन करके इन समस्याओं का समाधान निकाल सकता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो गाइस मिलते अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।